द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर को सर्वप्रथम इसलिए धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपके परिवार के, आपके बच्चों को, आपको और हम सभी को परमेश्वर ने एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई शुरुआत दी, एक नई परमेश्वर की जो किरण है हमारे ऊपर आके चमकी है। क्योंकि परमेश्वर जब हमें प्रकाश देता है तो हमें ये उम्मीद होती है कि परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, वो प्रतिदिन हमें आशीष देता है और बरकत देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद के साथ यदि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि छुटकारे की जब हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, जब भी हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती और आशीष आती है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यह वचन हमारे लिए जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, क्योंकि जब हम भरोसा और विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वतंत्र होंगे, हम आज़ाद होंगे, चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं और परेशानियां क्यों ना हो। क्योंकि यीशु मसीह के कहने का मतलब यह वचन कहता है, बताता है कि केवल पाप से नहीं बल्कि डर, चिंता, कमजोरी, बुरी आदतों से, बोझ से भी छुटकारा परमेश्वर हमें देता है। जीवन की कितनी ही बड़ी समस्याएं, कितनी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो हमारे जीवन में, लेकिन यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे जीवन में आपको डर लगे, जब आप चिंता में पड़े हों, जब आप कमजोरी को महसूस करते हो अपने जीवन में, जब आप अपने जीवन में बुरी आदतों से या बोझ से दबे हुए हों, तो उस समय परमेश्वर हमारे जीवन को छुटकारा देता है, हमें आशीष देता, हमें ब्लेसिंग करता, हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है। जैसे कि एक पक्षी पिंजरे में कैद हो, पर जैसे ही उसका दरवाज़ा खुल जाए वह उड़ने लगता है, ठीक वैसे ही यीशु आपके जीवन के कैद दरवाजे को खोल देता है। जब हमारे जीवन में कमजोरी, दिक्कत, चिंताएं, परेशानियां, डर, अनेक प्रकार की जो हमारी चीज़ें होती हमारे अंदर से, जब हम इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, तो जैसे एक पंछी पिंजरे में कैद होता है, उसके बाद उसे खोल दिया जाता है तो अपने आप को मतलब खुला महसूस करता, बहुत अच्छा महसूस करता है, वैसे हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। आज आपको किस बात का डर है, किस बात की आप चिंता लेकर के बैठे हैं? यीशु मसीह है ना, हमारे हर प्रकार की कैदियों को परमेश्वर छुड़ाने वाला है। हम सभी बोझ से दबे हुए लोगों को परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। हम सभी कर्ज से दबे हुए लोगों को यीशु मसीह मतलब दरवाज़ा खोलना चाहता है, वो रास्ता, वो मार्ग देना चाहता है कि जिसमें हम चले और आशीष आए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस तरीके से हम जानते हैं एक माता जब अपने बच्चे को भारी वजन उठाते देखती है तो वह तुरंत जा कर के बोझ को ले लेती है, क्योंकि वह जानती है कि यह वजन उसके बच्चे के लिए नहीं है। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में अनावश्यक बोझ जो उठाता है, क्योंकि वो तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई न कोई हथियार इस तरीके से सफल नहीं हो सकती। ऐसा पुस्तक अध्याय 54 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब एक माता अपने बच्चों को भारी वजन उठाते हुए देखती है तो वह तुरंत उसका जा कर के बोझ अपने सिर पर ले लेती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे के लिए बोझ नहीं है। उसी तरीके परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे जीवन में डर हो, चिंता हो, मुसीबत हो, आर्थिक तंगी हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो, जब जीवन में बहुत सारा भारीपन आपको लगे, आपका मन बहुत भारी हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा और मैं चलूंगा। यह यीशु मसीह की शिक्षा है और यीशु मसीह का प्रेम है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जैसे बारिश में आग बुझ जाती है, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में हर नकारात्मक विचार शक्ति को बुझा देती है जो आपके जीवन के लिए जलती रहती है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, जैसे बारिश होती है वैसे ही आग बुझ जाती है, वैसे ही परमेश्वर की जब उपस्थिति होती है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की मुसीबत क्या होती है, परमेश्वर उसे दूर कर देता है हमारे जीवन से। जहां परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर वचन कहता है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां आपको आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आता है, पुरानी आदतें, कमजोरी, नशा, गुस्सा धीरे धीरे सब ये टूटने लगता है और हमारे जीवन से छूटने लगता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक भी जलाए तो अंधकार भाग जाता है, उसी तरह छोटे से वचन से भी जीवन के बड़े बड़े बंधन हमारे जीवन से टूट जाते हैं और वो भाग जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो आज हमें भय या डर अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना, ये बात आपको विश्वास और धैर्य रखना है। परमेश्वर का यह वचन हमारे लिए कहता है, डर को छोड़ने और एहसास इस साहस से चलने की
ताकत परमेश्वर हमें देता है। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन के अनेक प्रकार की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है सब आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जब आपके जीवन में डर होता है, चिंताएं होती हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है क्योंकि जब तुम्हारा और मेरा साथ जब होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और उस आत्मविश्वास के द्वारा हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की शैतानी ताकत वो दूर होती हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहना क्या चाहता है, दुनिया की शांति थोड़े समय के लिए होती है, पर यीशु की शांति गहरी और अस्थायी होती है कि जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं। जैसे समुद्र की जिस तरीके सतह पर लहरें होती हैं पर नीचे गहराई में पानी शांत हो रहा होता है, उसी तरह परमेश्वर की शांति है मन में जब तूफान और जिस तरीके से होता है और शांत भी परमेश्वर कर देता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारा दिन हम परेशान रहते हैं, किसी काम के लिए, किसी धंधे के लिए, किसी बिजनेस के लिए, कोई काम हमारा सफल नहीं होता या कोई काम होता है तो आधा अधूरा होता है, हमारा मन बेचैन रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है। यीशु मसीह ने कहा तुम डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार को दूर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और वो आप जीवित परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप हमारे दर्द को, आप हमारे दुख को, आप हमारे चिंताओं को, सब कुछ आप दूर करते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करते हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएं, जो भी किसी प्रकार की घटी कमी है, परमेश्वर मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। आपकी जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आज विश्वास करिए, भरोसा करिए, अपने हाथों को फैलाइए, परमेश्वर के सामने कहिए कि प्रभु मुझे मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से निकालें। आज जो मेरे घर में, मेरे परिवार है, मेरे जीवन है, मेरे बच्चों के जीवन है, मेरे फैमिली में जो भी किसी प्रकार की दिक्कतें, चिंताएं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज हमारी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों में जो आज हम हैं, आज हमारे घर में दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तरह तरह की चीजें, प्रॉब्लम्स आज हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारी सी घटनाएं घट रही परमेश्वर, जो आज हमारे मन में डर को उत्पन्न करती है। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपके जितने बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को सुनते हैं, विश्वास करते हैं। आज उनके पैरों में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, शरीर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से आज इस समय इस सिचुएशन में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारे हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार के सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार की चिंताएं, यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से बीमारियां, वो चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आज ब्लेसिंग करने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। यीशु मसीह हर तरीके से आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहे हैं, आपकी पुकार को सुनते हैं, आपके दर्द को, आपकी चिंताओं को यीशु मसीह के नाम से आप विश्वास करें, भरोसा रखें, याद रखें कि परमेश्वर हमारा जीवित है, वो जिंदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हालात, आपकी परिस्थितियां सब कुछ बदलने चाह रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो जो भी चिंताएं, परेशानियां, हर प्रकार के दुख, परेशानियां, हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर दूर करे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार का दुख है, दर्द है, चिंताएं हैं, आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इनके शरीर, इनके परिवार, इनके जीवन में जो भी है, किसी भी यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा करते हैं। आज उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भारी मन से आज कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने। आज अपने नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी मतलब की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज जो एग्जाम दे रहे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, अपने घर में तैयारी कर रहे हैं, बाहर रह करके तैयारी करते हैं, या किसी भी स्थान में रह करके आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनकी हालात, उनकी परिस्थितियां सब कुछ परमेश्वर बदलने
बदलने चाह रहे यीशु मसीह के नाम से। उनके हालात, उनकी परिस्थितियां, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करने चाह रहा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज इतने यूथ, इतने यंग है, इस समय प्रार्थना करते हैं, जहां भी किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी देश, किसी भी शहर में इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आज काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसे परमेश्वर आप बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दें। उनके जीवन के हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलें। उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपका प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदले। इनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की चिंताओं को बदले पिता परमेश्वर। आज जो हमारे मन में है पिता परमेश्वर, उसे दूर करें। आप हमारी मन की बातों को जानते हैं। आज हमारे घर में जो दुख है, जो संकट है, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, पैरों में दर्द है, आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बड़े लंबे समय से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, जो पर्सनल उनका जीवन, उनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स के समय आ चुके हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो चिंताएं, वो घर का समस्याएं, वो तरह तरह की बातें हमारे मन से, विचार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हालात को, हमारी परिस्थितियों को सब कुछ बदले पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज जिनके पास बच्चे नहीं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आज यीशु मसीह के नाम से वो सामर्थी प्रार्थना के द्वारा उनके हालात, उनके विचार को बदले पिता परमेश्वर। आज इतने लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं पिता परमेश्वर, लिखते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इतने व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजते हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाले परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे जीवन के हर प्रकार के विचार, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करते हैं। आज इतने मेरे यूथ यंग है, जितने आज मेरे भाई हैं, आज वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा परिवार में सुख शांति रहे, घर में, परिवार में। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हो रही, जिन बहनों की शादी नहीं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज उनके परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता दे, उनके घर परिवार, एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक मसीह भाई अपने परिवार के लिए, जो भी आज प्रार्थना करता, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बदलाव आए, मेरे जीवन, मेरे घर में, तो परमेश्वर उनके जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। उनके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आप बदलने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के हालात को बदलें, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलें, हर प्रकार की समस्याओं को बदलें। आज जिनके मन में डर है, चिंता है, भय है किसी प्रकार का, उस सब को दूर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की समस्याएं, सब कुछ दूर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि हम हर प्रकार की बीमारियों, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, जो भी किसी प्रकार जिनके घर, इनके परिवार, इनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से हम दूर के आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह, निकल इनके घर से, परिवार, दुष्ट आत्माएं निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त दूर हो समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां, दुख, हर एक प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन ली। आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन के हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस हमारे प्रार्थना को शेयर करते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट में बताते हैं। हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना लगातार करते हैं और परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि इस तरह हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी दे, बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। आपके खत्तों में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग करे। जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, उसमें 10 गुना 100 गुना परमेश्वर फल दे, आपको आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए। QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। यदि आपके पास है तो आप भेजिए, नहीं तो आपको भयभीत, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा और परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।